नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आपको सिंचाई का सबसे बेहतरीन साधन, जिससे सिंचाई में पानी भी कम लगे और लाभ भी ज़्यादा हो, ऐसी विधि बताने वाला हूँ। हम सिंचाई 3 प्रकार से करते हैं। एक ड्रिप से, और दूसरा स्प्रिंकलर सेट से, और तीसरा खुली सिंचाई, बहाव या भरावदार सिंचाई। इनमें से जो सबसे बेहतर सिंचाई है वह है ड्रिप वाली, क्योंकि इसमें पानी की खपत बिल्कुल कम होती है और जो एरिया है वो ज़्यादा निकलता है, पानी की कम खपत होती है। और दूसरी बात, इसमें उत्पादन जो है ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि हम जो भी उर्वरक देते हैं वो उर्वरक हम या तो छिड़काव विधि से देते हैं, या तो ड्रेसिंग करते हैं, या तो खेत में डालते हैं, या तो पौधे में। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम खेत में डालें तो उसमें से कम से लगभग, जैसे हम नाइट्रोजन का प्रयोग करें तो उसमें 50% जैसे हमने डाला तो वो घुल गया, 50% तक पौधे ने ऑब्जर्व कर लिया। जो शेष बचा वो अगले दिन धूप में खराब हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, वो उसे पौधा उपयोग नहीं कर पाता। परंतु जो ड्रिप से की जाती है, ड्रिप में ये होता है कि सबसे, जैसे कि हमने पानी के साथ में उस उर्वरक को डाल दिया, एक बेंचुरी होती है, उस बेंचुरी में हमने डाल दिया जो भी उर्वरक है, और वो सप्लाई में धीरे धीरे करके मिश्रण होता रहता है और वो पौधे की जड़ में सीधा चला जाता है। और एक जो दूसरी विधि है सिंचाई की, उसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर सेट या फव्वारेदार सिंचाई। और इसी में एक रेन गन होती है, रेन गन द्वारा सिंचाई होती है। इनमें उर्वरक तो हम सीधा नहीं डाल सकते, परंतु पानी की बचत हम अवश्य कर सकते हैं, और समय की, पानी के साथ साथ हम समय भी बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे हम भरावदार या बहावदार सिंचाई करते हैं तो उसमें हमें पानी छोड़ने के लिए और एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी लगाने के लिए उसमें पाइप बदलना पड़ता है 1-1 घंटे, 2-2 घंटे में, अगर खेत ठीक नहीं है, समतल नहीं है तो। और स्प्रिंकलर सेट में ऐसा होता है कि हमने एक बार सेट लगा दिया और वो 4 से 5 घंटे, 6 घंटे जो भी चलाना है, जितने में उसमें पानी हो गया, अगली जगह लगा दिया, फिर हम 5-6 घंटे के लिए फुर्सत हो जाते हैं। इस तरह में एरिया भी ज़्यादा निकलता है, और जो खेत हैं, खेत की मिट्टी, वो उसका मुंह बंद नहीं होता, जैसे कि जड़ों में ऑक्सीजन जाना बंद नहीं होती, उससे पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है। तो हम प्रयास करें, ड्रिप द्वारा सिंचाई तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा महंगा पड़ता है ड्रिप सिस्टम, परंतु स्प्रिंकलर सिस्टम, क्योंकि पाइप हमारे वही रहते हैं, केवल जो नोजल हैं, फव्वारे हैं, उसके सेट का खर्चा आता है। तो हमें एक समरसीबल, जैसे कि उसमें 60 से 70 mm पानी रेगुलर चल रहा है, तो उसमें हमें 6 से 8 स्प्रिंकलर की आवश्यकता होती है। तो 6 से 8 हज़ार रुपये का मात्र जो व्यय है वो बढ़ता है, और इससे जो खेत की मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहती है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। और उससे पहले, जैसे कि हमें स्प्रिंकलर लगाना है, तो उसमें हम जितने में हमने लगा दिया उतने में उर्वरक डाल दें, जैसे नाइट्रोजन है, आपको ह्यूमिक एसिड, एक ह्यूमिक एसिड है, इंडियन केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा जादू नाम से आता है, सफल जादू, आप उसे छिड़काव करके 250 ग्राम हाफ एकड़ में, अर्थात 500 ग्राम एकड़ में, और अगर आप डीएपी की मात्रा कम करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम पर एकड़ में डाल सकते हैं। और जब उसके बाद लगा दें स्प्रिंकलर, तो वो घुल घुल कर जड़ में चला जाएगा, और मिट्टी जो है भुरभुरी भी बनी रहेगी। और स्प्रिंकलर सेट कैसे लगाते हैं, इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। एक वीडियो है मेरा पुराना, तो उसे आप देख करके स्प्रिंकलर सेट लगाना सीख सकते हैं। अब जो तीसरी सिंचाई है वो बहावदार या भरावदार,
उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, जैसे कि हमें खेत में ज़्यादा समय तक रहना भी पड़ता है। और जो तीसरा सबसे घाटे का काम है वो है कि जो ज़मीन है वो एकदम मुंह बंद हो जाता है, ठोस हो जाती है पानी लगाने से। तो उससे जो जड़ों का विकास है वो कम हो पाता है, और जब जड़ों का विकास कम होगा तो पौधे का विकास भी कम होगा। इसलिए आप स्प्रिंकलर सेट या ड्रिप का प्रयोग करें सिंचाई के लिए। और आप जब भी स्प्रिंकलर सेट लगाएं तो जो हमारा पुराना वीडियो है उसे ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि स्प्रिंकलर सेट जब सही से नहीं लगेगा तो कहीं कचरा लग जाएगा स्प्रिंकलर में, तो वो एक स्प्रिंकलर जाम हो गया, फिर दूसरा जाम हो गया, मतलब उससे पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह 2-3 लगातार जैसे ही चौक होंगे, कचरा लग जाएगा, तो फिर उसका जो शेष हैं वो शेष का प्रेशर बढ़ जाएगा और बीच में जगह छूट जाएगी। दूसरी बात, कहीं से जैसे प्रेशर ज़्यादा आया तो पाइप फटने की या पाइप खुलने की भी संभावना रहती है। इसलिए आप जब भी लगाएं अच्छे से लगाएं और वो वीडियो अवश्य देख लें, ताकि आपको लगाने में सावधानी बरतने का पूरा जानकारी रहे। क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो आप सही से नहीं लगा पाएंगे और कचरा फंसेगा, अवश्य ही फंसेगा। आप जैसे कि सोचते हैं बोरिंग का पानी है तो कचरा कैसे आएगा, उससे बालू आ जाती है, कोई बालू का बड़ा कण आ गया तो वो फंस जाएगा जाके। और अगर जो विधि हमने बताया है लगाने की, उसमें कैसे हम बचा सकते हैं कचरे को हम कैसे किनारे कर सकते हैं, वो सारी विधि उसमें कवर किया गया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें एक बार किसान भाइयों के साथ। धन्यवाद।